अरब खरब लो द्रव्य है उदय अस्त लो राज, भक्ति मातम ना तुले ये सब कोने काज। भक्ति बिगाड़ी कामिया कंकर पत्थर धो, अंतर में विसराग के अमृत डारी ने खो। ज्ञान गरीबी गुरु धर्म नम्र वचन निर्दोष, तुलसी तारा किए सरदाशील संतोष। लख 84 जोड़ में एक मिन गादे होई, गुण भारी कीर्तार से ऐसा ब्रह्मन कोई, ऐसा ब्रह्मन कोई सुनो हद बेहद में जाई। अमर लोग जब जाई धरे मिन गादे कोई, शुक्रा मोर किण जोड़ से गर्भ न छूटे को। लख 84 जोड़ में एक मानव दे अभिमान रे।
बिकावा है नहीं सब ही बेगाना रे। ओ मात बिकावा है नहीं सब ही बेगाना रे, सब ही बेगाना रे। ओ मात बिकावा है नहीं सब ही बेगाना रे, बेगाना रे। धर्मवान पहुँचे नहीं रे, धर्मवान पहुँचे नहीं, ना कोई मित्र सयाना रे, मित्र सयाना रे। अरे भक्ति गरीबी लीजिए सभी अभिमाना रे, भक्ति गरीबी लीजिए सभी अभिमाना रे। कोई दिन जग कोई दिन जग में जीवना फिर मर जाना रे, फिर मर जाना रे। भक्ति गरीबी लीजिए सही अभिमाना रे, भक्ति गरीबी लीजिए सही अभिमाना रे। एको एक ही हो रैया साच तुलाड़ा रे, एको रे एक ही हो रैया साच तुलाड़ा रे, भाई साच तुलाड़ा रे। काहो की चाह ले गई रे, काहो की चाह ले गई, खाना उधर पाना रे, खाना उधर पाना रे। ये भक्ति गरीबी लीजिए सही ये अभिमाना रे, भक्ति गरीबी लीजिए सही अभिमाना रे। कोई दिन जोगना कोई दिन जग में जीवना फिर मर जाना रे, फिर मर जाना रे। भक्ति गरीबी लीजिए सही ये अभिमाना रे, भक्ति गरीबी लीजिए सही ये अभिमाना रे। सायबरी करो बंदगी को गाने दो दाना रे, ओ सायबरी करो बंदगी को गाने दो दाना रे, ओ गाने दो दाना रे। मेरा समझावे सुख देव जी रे, समझावे सुख देव जी, चरण दास बजाना रे, चरण दास बजाना रे। समझावे सुख देव जी, चरण दास बजाना रे। ओ भक्ति गरीबी लीजिए सही ये अभिमाना रे, भक्ति गरीबी लीजिए सही ये अभिमाना। ओ दो दिन जग में
की जय हो, मात पिता गुरुदेव की जय हो। भक्ति गरीबी लीजिए तजी अभिमाना। मानुष जन्म मिला तो क्या करना चाहिए? भक्ति और गरीबी। गरीबी का मतलब ये नहीं कि फकीर बन जाओ या सब बेच दो। गरीबी का मतलब है विनम्रता आनी चाहिए, धन और धन का अहंकार नहीं होना चाहिए। भक्ति गरीबी लीजिए तजिए अभिमाना, अहंकार छोड़ना चाहिए। अहंकार कितना है लोगों के पास में? तनकार, धनकार, मनकार, विद्याकार, तनमद, धनमद, राजमद, विद्या मद, उन्मद, एता मद जब पर हरे तब सुने ज्ञान अनहद ना। इतना नसों का इतना अहंकार छोड़ता तब जाकर के भजन साधना का आनंद ले सकता है और वो जीवन में जाकर के सजना कल्याण कर सकता है। अहंकारी निरंकारी जीवन जीना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं अभिमानी कुंजर भया। जो अहंकारी होगा चालू रखो, रात पर चालू रखो। वो हाथी बनी पचे माँ तो फेरी गजबेगा। हाथी माँ तो देखो फेरे देना देखो हिमाल तो ही रहे, सीधो सीधो नहीं बोले। और गरीब साहब ने उसको समझने का तरीका के साथ ही भी लिखा कि जीव कुंजर सिर धुनता है। कुंजर हाथी धुनता है, सिर धुनता है। जीव कुंजर सिर धुनता है, अगला जन्म सुजनता। उसको अगला जन्म सोचता कि गजब हो गया, पहले भजन नहीं किया, आज पकड़ दिया खंबा जड़ा लंबा। जैसे कि सजना करमेदी भाई को समझाने के लिए उसके पिता पुरोहित राज परशुराम गए और क्या बेटी तूने मेरा नाक कटवा दिया? तो वह कहती है मैं तो भजन किया पिताजी, और भजन करने से यदि आपका नाक कट गया है तो अब कहते हाथी वे वो जो 4 फुट नाक जमीन लट गई है ना। भजन करने से कोई नाक कटता है? भजन करने से तो जिन्होंने भजन किया उनका नाक रह गया है ना, और बाकी सब भवसागर के चक्र में बह गया है। आज संत महात्मा पूरे ग्रंथों में बात कह गया है ना। इसीलिए समझने का से भक्ति गरीबी लीजिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, निरंकार। आज आदमी सोचते मेरे समान तो दुनिया में क्या है, कौन है? अभी भी ये कह रहे थे कि धीरू भाई अंबानी ने जाल फैलाया और क्या कर लो दुनिया मुट्ठी में, शरीर छूटी कि सब छूटी, खाली बड़ी मुट्ठी गई मुट्ठी में कर ले, कुछ नहीं। इसीलिए बंदी हाँ मुट्ठी आया जगत में, हाथ पसारे जाता है, कर गुजरान गरीबी से मगरूड़ी किस पर करता है? गरीबी में करो। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा हाथ में कुंडी बगल में सोटा, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो संत महापुरुष कहते हैं गरीबी है सब में सिरदार, भक्ति गरीबी लीजिए तजिए अभिमाना। विनम्रता कहाँ है? आज इनका तो घर घर में दुनिया के हर दिल में भरा हुआ है। और दरिद्रता गरीबी कहाँ है? और गरीबी के बिना सजना कभी भी जाकर के विनम्रता के बिना कभी भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। भौतिक शिक्षा देने वाले टीचर मास्टर भी स्कूल में पहले सबसे पहले हाथ जोड़ाकर प्रार्थना करवाते हैं, फिर बाद में उसको भौतिक शिक्षा से जोड़ते हैं। स्कूल में बच्चा ने सबसे पहले अध्यात्म से जोड़ता है, फिर जाकर के व्यवहार से जोड़ता है। और आटे लोग सुबह उठे
उठते ही सीधी गाड़ी छूटे, है ना। एम नहीं कि भाई संतो कहते हैं सहेलियां सुधी जागो, उठ भजन में लागो, उठ करके भजन में लागो। सुबह उठते ही अपनी खाट छोड़ने से पहले आंख मूंद कर संकल्प करो, मेरे कार्य में कोई पाप के हो, नित भजन कीर्तन आपके हो, मेरे सुमरण अजपाज आपके हो, मुझे अपने में आप मिला लेना। ये मेरी नया पड़ी भवसागर में सदगुरु जी पार लगा देना, है ना। ऐसी विनती होना चाहिए, मेरा ऐसा कर्म होना चाहिए आज कि मेरे तन मन वचनों से किसी को ठेस न लगे, किसी को दुख ना हो, ऐसे कर्म होने चाहिए। वस्तुतः सही साधना यही है। संतों ने एक भजन लिखा, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अब एक आदमी आधो घंटो राम राम साहिब साहिब करे, आधो घंटो साहिब साहिब लूटे गई, बोलो उससे क्या फर्क पड़ेगा। वो तो ऐसा है कि अरणी चोरी करें सुई सरी का दान, ऊंचा चढ़ने जोवे किताब दूर विमान। अरण की चोरी करे और सुई दान में दे दे, और विमान नहीं देंगे, मैंने दान दिया विमान आएगा। विमान के एक तो सुई का और अरण का, है ना। तो भजन करते हैं हम सुई जितना, सदकर्म करते हैं हम सुई जितना, और दुष्कर्म होता अरण जितना। इसीलिए जाकर के अनुपात में बैठता नहीं है और हमारा जीवन दुख में और चला जाता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते 24 घंटे हर पल हमारा उठते बैठते कर्म ही पूजा होनी चाहिए। हर काम करते करते हमारी श्रुति भजन साधना में होनी चाहिए। जैसे कि तुलसीदास जी ने लिखा, कर से कर्म करो विधि नाना, पर मन राखो जो कृपा निदाना। मनवा रखो जो कृपा निदान गुरुदेव है उनके चरणों में रहे। ये बात है। तो इसीलिए संत महापुरुष बार बार संदेश देते हैं, भक्ति गरीबी लीजिए तजिए अभिमाना, 2 दिन जग में जीवना आखिर मर जाना। आखिर तो मरना तो है ही है, तो मरने से पहले अच्छा करना, संत महात्मा से डरना, उनके चरणों में सिर धरना, और वो कहते जीव करना, तो फिर भवसागर से सहज में तरना। यही मंत्र है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि ये संसार है, इसमें क्या करके है, पाप लेखा लिखे जम बैठा ठाना। आज आदमी शुभ कर्म थोड़ा भी करता तो क्या आगे आटो आई, एंड अशुभ कर्म करे जिन्हें याद ही नहीं करे, वो जने याद करे पर वे याद नहीं भी तब भी जा नहीं सकता। जैसे छाया हमारे से दूर नहीं जाती है, ऐसे हमारे कर्म हमारे से दूर कभी भी नहीं जा सकते। जैसे हजारों काया में बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, ऐसे ही कर्म वो आदमी कर्ता को खोज लेता कि ये मेरा कर्ता ये है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए कर्म फिरावे जीवने, कर्मों ने किरतार, किरतार ने कोई नहीं दादू फेरनहार। कर्मी के बस जीव कहते, कर्मी को जीव दीना। सत्संग इसीलिए करना है कि हमारे जीवन में कर्मों का सुधार करना है, अच्छा और बुरा का निरीक्षण करना है। ये सबसे पहली बात है। एक आदमी हाबू लगा बोगरे कपड़ा रे नीचू कादू ले लेन और कीचड़ डाल दो रे एन हाबू लगा दो रे उन कपड़ा साफ है। जैसे कि दरिया साहब ने कहा, मली सेती मलने धोवे सोबल कैसे छूटे, नावरा साबुन प्रेम का पानी 2 मिलता था टूटे। अरे नाम बिना भाव कर्म नहीं छूटे। मेला कपड़ा मेल से कदे न उजड़ थाई, रामचरण साबुन दिया तो मैल दूर हो जाए। तो पवित्रता जब आ सकती है जब हम जाकर के आगे वाले कर्मों का, बुरे कर्मों का सुधार कर दें और पीछे वाले कर्मों के लिए भजन करें, तो हमारा सुधार हो सकता है। जैसे कि सुखराम जी महाराज ने वाणी में लिखा
क्रियमान को त्याग दे और प्रारब्ध ले भोग, संचित ऊपर भजन करे तो टले जन्म मृत्यु का रोग। ये है रोग कटने की विधि। क्रियमान कर्म त्याग से खूटे, प्रारब्ध सो खाया, संचित कर्म भजन से खूटे, बहुर गर्भ नहीं आए। ये है कर्म काटने की युक्ति। इस प्रकार से आदमी के पास में युक्ति है, वो समझता नहीं है। अबे वो उल्टो चाले, जो क्रियमान कर्म वाले तो छोड़े नहीं और प्रारब्ध वाले भोगड़ो चावे नहीं, और इन वादा इन समझ में आवे नहीं। ठीक है ना? जबकि प्रारब्ध को भोगने का हर्ष होना चाहिए कि जो मेरे लिए वो भोगो। अब खड्डी हमने खाई है तो डकारा लो। आज जो लोग एड़ा है, कड्डी खावे तो कुछ डकारा महाराज ने के थे लो। एड़ा तो बेटा है। लेनी पड़ी महाराज, लेनी पड़ी महाराज ने लेनी। क्यों? ये कोई तरीका थोड़ी है। भगत खाई है, एक बार माटे छोबो लेनी पड़ी जना तो मैंने सही कहनी पड़ी। फरमाओ आप। हाँ, ये नहीं वे फरमाओ। आप कड्डी गए तो डकारा आपने ही लेनी पड़ेला, दूसरा नहीं। और वस्तुतः सत्य बात यही है कि जो खेत में बोता वही है, लुना उसी को पड़ेगा, है ना? खाया सो डकारिया। जो आपने हलवा खाया तो डकार हलवे की आनी है, और कड्डी खाई तो कड्डी की आनी है। दूसरा नहीं ले सकता। यदि डकारा दूसरो ले सके जब तो मुक्ति भी ले सके। ऐसा बात नहीं हो सके। जो कर्म क्रिया है उसी को भोगना पड़ता है। कर्म किसी का छोड़ता नहीं है। देखो एक बात मैं बता देता हूँ, मैं वैसे ही आप लोगों को लगभग मालूम है कि मैं स्पष्टवाद आदमी हूँ थोड़ा। भगवान परमात्मा, राम जी, साहिब, गुरु, डॉक्टर और माँ बाप ये सब क्षमा कर सकते हैं। इसमें क्षमा करने की गुंजाइश है, लेकिन कर्मों के अंदर में 1% भी क्षमा करने की गुंजाइश नहीं है। कर्म कभी क्षमा नहीं कर सकते हैं। जैसे एक आदमी ने ठंड की बीमारी है, डॉक्टर ने कह दिया ठंडी चीज मत खाना, तो उसने चस्के से ठंडी फ्रिज की खा ली, या तो माँ बाप भी बच्चों